झारखंड में सबसे अधिक वोटों से कोडरमा की बीजेपी की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने जीत दर्ज की है। गांडे उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं गिरिडीह में आरसू के चंद्रप्रकाश चौधरी ने भी जीत दर्ज की है। एनडीए को बहुमत मिला, लेकिन जो बीजेपी है झारखंड में काफी कमजोर हुई है और ऐसे में कई सीटें उन्हें गंवानी पड़े। इस समय हमारे साथ अमर बावरी जी हैं, उन्हीं से जानते हैं। हम सब लोग मिल करके एनडीए के नेतृत्व में 5 साल के लिए जनता के जनादेश को सरमाथे पे लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये आनंद है देश को फिर एक बार मोदी सरकार का जो नारा था उसको पूरा करने का, फिर से देश को यशस्वी अपने लाडली प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। लेकिन सीटें कम हुई सर आप लोगों को। देखिए, ये जनता का जनादेश है। लोकतंत्र के इस भारतीय गणराज्य के महान जनता ने जो संख्या बल हमें दिया है अगले 5 साल के सेवा के लिए, हम उसको लेकर के बड़े विनम्रता के साथ, बड़े आग्रहपूर्ण तरीके से हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। झारखंड के कई ऐसे कदावर नेता है जिनका भी रिजल्ट आपके सामने आया, तो किस तरह समीक्षा होगी, क्या करें? देखिए, वो तो समीक्षा तो बाद में होगी। जीत का आनंद है, जीत का उत्सव है। एनडीए का पूर्ण बहुमत की सरकार है और विपक्षियों की करारी हार है, उनके षड्यंत्र की करारी हार है। आपके ही बड़े नेता अर्जुन मुंडा की करारी हार हुई। अरे हार जीत तो समाज का हिस्सा है। जो जीतते हैं वही हारते हैं, जो हारते हैं वही जीतते हैं। लड़ना सबसे बड़ा विषय है। लेकिन हमने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने का काम किया था। जनता ने जो जनादेश दिया हम लोगों ने स्वीकार किया। हम ये नहीं कहते कि इलेक्शन कमीशन सेट हो गया, हम ये नहीं कहते कि ईवीएम जो है हैक हो गया, हम ये नहीं कहते कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में हो गया। जनता लोकतंत्र ने जो जनादेश दिया हम उसको स्वीकार लेकिन आदिवासी सीटों पर ज्यादा हार हुई। अब इसकी समीक्षा के बाद मैं इस पे कुछ टिप्पणी करूंगा, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं कि झारखंड के अंदर 80% सीटें हम लोगों ने जीती। ये थे अमर बावरी जो बता रहे थे कि झारखंड में अधिकतम सीटें जीती हैं, लेकिन एक सच यह भी है कि आदिवासी मतदाताओं ने बीजेपी पर विश्वास नहीं जताया है, जो विश्वास बीजेपी पर होना चाहिए था। बीजेपी के महिलाओं में भी खासा उत्साह है। ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी कि किस तरह से महिलाएं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशियां मना रही हैं। बीजेपी की सरकार केंद्र में बनेगी और ऐसे में देखिए, आप प्रदेश उपाध्यक्ष आरती जी से बात करते हैं। आरती जी, जो जीत मिली है वो किस तरह की जीत है? ये जो पूरे देश की जो जनता है, जनता को हम आभार करेंगे कि ये वो तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एज ए प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बन रहे हैं और देश की जनता को आभार। और फिर से जो हमारा काम जो रह गया है उस काम को फिर से देश की जनता को विकास का काम को लेकर आगे बढ़ेंगे, इसलिए और हम लोग सारे लोग बहुत खुश हैं, आभार है। ये आदिवासी सीटें बीजेपी हार गई, आदिवासियों का जनादेश नहीं मिल पा रहा है बीजेपी को। जो जनादेश है और जो नैरेटिव जो हुआ, जो षड्यंत्र हुआ, वो हम लोग सब जान रहे हैं। उसको हम लोग फिर से ठीक करेंगे। जो जनादेश है हम लोग स्वीकार करते हैं और बाकी इस बात की खुशी है कि पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। आदिवासियों में क्या नैरेटिव सेट किया गया? वो जो दुष्प्रचार है, बाकी उसको तो हम लोग जाके अपना जो फील्ड है, क्षेत्र है, फिर से हम लोग दुरुस्त करेंगे। महिला मोर्चा की प्रदेश सदस्य आरती सिंह हैं। आरती जी, ये बताइए, महिलाओं ने तो ज्यादा वोट दिया, फिर भी सीटें कम क्यों हो गई? सबसे पहले तो पहली बार लोकसभा 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट देने में महिलाओं का सबसे पहला नाम हुआ है। इसलिए मैं सारे मातृशक्ति को, पूरे देश भर के मातृशक्ति को यहाँ से मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहती हूँ। और ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी हम लोग अच्छे से आए हैं और पूरे जमकर आए हैं और पूरी मेहनत किए हैं। और मेहनत करने के बाद थोड़ा सा उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं होता है, तो इसे हम बाद में से पूरी करेंगे। लेकिन हम जीते हैं और माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस बात की खुशी हम सभी मातृशक्तियों को। ये सीटें कम क्यों हो गई? सीटें तो बढ़नी चाहिए थी महिलाओं को के वोट के कारण। देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, ये कम बड़ी बात है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सीट का कम होना, ज्यादा होना, ये अलग बात है। लेकिन आप देखेंगे कि अभी भी हम सरकार बनाने में सक्षम है और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे, ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन अब तो बैसाखी पर निर्भर रहना पड़ेगा, अकेले पे बहुमत आया नहीं आपको। देखिए भाई साहब, चाणक्य नीति में कहा गया है कि जब सारा विपक्ष एकजुट हो जाए तो वही हिसाब इसमें हुआ है अबर का चुनाव में कि जितने भी ठगबंधन थे सारे विरोधी एक तरफ हो गए और मोदी जी अकेला एक तरफ होकर इस चुनाव को लड़े। इसका मतलब है कि हमारा जो देश का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारा देश का राजा है, वो पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा था और हमारे देश की जो जनता है, एक गरीब के बेटा पर, एक पिछड़े के बेटा पर तीसरी बार भी ये विश्वास जताने का काम किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरे बार पुनः शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। ये
हम सबों के लिए बहुत बड़ी बात है, खास करके हम महिलाओं के लिए खुशी की बात है। इसमें बढ़ चढ़कर इस लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने अपना मतदान भी किया है। महिलाओं ने, आप लोगों ने भी काफी काम किया है, क्या कहाँ कमी रह गई, क्यों ये 2-3 सीटें आप लोग हार गए जो पहले की थी? कहीं कमी नहीं रही। हम महिलाएं, हम मातृशक्ति, हम लोग पुनः बहुत मेहनत की है और हम लोग मोदी जी को आज फिर ला रहे हैं। आ रहे हैं मोदी जी, हमारे सरकार आ रहे हैं और स्वागत हम लोग खड़े। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। लोकतंत्र में हार और जीत तो लगी रहती है, लोकतंत्र है, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है। और इस बार भारत की जो जनता है कांग्रेस को भी ऑक्सीजन देने का कार्य करी है, वेंटिलेटर पर जिंदा है। कांग्रेस है वेंटिलेटर पर जिंदा है और आप बताइए किस तरह का जनादेश मिला है? ये जनादेश जो मिला है, देखो वो स्वीकार है जो जनादेश, लेकिन ऐसा जनाधार मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन स्वागत करते हैं। और जहां गलतियां हुई है, जहां पर त्रुटि हुई है, उसकी समीक्षा पार्टी करेगी बैठकर। कहाँ कमी रह गई? कमी तो कहीं नहीं रही, हमने पूरा प्रयास किया और मेहनत भी किया, सभी कार्यकर्ता तन मन धन के साथ, और हम जनादेश का स्वागत करते हैं। कौन जीता कौन हारा ये महत्वपूर्ण है, हमारी प्रधानमंत्री तीसरे बार सरकार बन रही है, ये महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल हम लोग खड़े उतरेंगे, जहां हमारी कमी कहाँ हुई वहाँ समीक्षा करेंगे। आदिवासियों के बड़े नेता अर्जुन मुंडा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति के समीर उरांव, दोनों चुनाव हार गए। आदिवासियों के एक तरह से जहां पर जनाधार बीजेपी का होना चाहिए, उन सीटों को बीजेपी ने खोल दिया। देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में हार और जीत लगे रहता है, और हार जीत लगा रहता है। तो उस जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। अस्वीकार करके साथ ये हमें है कि हमें और ताकत के साथ और शिद्दत के साथ काम करने की जरूरत है, और इस रिजल्ट के बाद हम और शिद्दत के साथ कल से फिर और क्षेत्र में लगेंगे और पुनः अपना सीट को और स्थिति को और मजबूत करेंगे। कहाँ कमी रह गई? जी, ये जैसा कि जनादेश है जो जनता का, उसको भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है, और जो भी चूक रही है उस पे समीक्षा होगी। और कल से हम लोग फिर से पुनः पूरे मजबूती के साथ और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ फिर से क्षेत्र में लगेंगे। झारखंड की ऐसी कई सीटें थी जहां पर कमजोर बीजेपी साबित हुई। आदिवासी मतदाताओं ने बीजेपी को पसंद नहीं किया, और यही कारण रहा कि आदिवासियों के केंद्रीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और वहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव चुनाव हार चुके हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी को गंभीर मंथन करना होगा कि आखिर बीजेपी अनुसूचित जनजाति में वो स्थान क्यों नहीं बना पाई। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची।